सो गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगेन मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बेटर है कि मैं क्वेश्चन आपको एज इट इज समझा दूं, आप क्वेश्चन अपना बुक से रीड कर सकते हैं। कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है पार्क के बीच में, एक छोटे बच्चों के लिए फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ बिलो द एज ऑफ 5 years एंड शी प्रेफर्स टू एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ ग्राउंड 30 डिग्री विद द ग्राउंड। कहता है कि वो चिल्ड्रंस के लिए एक स्लाइड लगाना चाहता है बिलो द एज ऑफ 5, उनके लिए वो एक स्लाइड लगाना चाहते हैं जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ये जो स्लाइड है, स्लाइड क्या है आपकी, एसी आपकी स्लाइड है और वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री। ओके, और हाइट उसकी कितनी दे दी आपको, ये बना दी उसने बच्चों के लिए। फिर उसने बोला उसने एक और स्लाइड बनानी है जिसकी हाइट उसने रखनी है जिसकी हाइट उसने रखनी है 3 मीटर्स। हाइट उसने रखनी है 3 मीटर्स। PQR ले लेते हैं इसको, और एंगल दे रहा वो उसका 60 डिग्री का। तो इन दोनों डायग्राम के हिसाब से उसने फाइंड आउट करने को बोला आपको व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों के केस में आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो इस केस में स्लाइड है आपकी AC, आपको AC निकालना है यानी कि हाइपोटेनस निकालना है। एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, P और H का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज एंगल के सामने P होता है, वो आपको दिया हुआ है, H आपको निकालना है। P और H यानी कि आप साइन का इस्तेमाल करोगे। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। देखिए 60 के सामने दिया हुआ है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के हिसाब से निकालना है हाइपोटेनस को बिकॉज उसने बोला स्लाइड को निकालना, स्लाइड यानी कि PR को फाइंड करना है। तो PR आपका हाइपोटेनस, तो P और H को इस्तेमाल करेंगे यानी कि साइन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डिफरेंट डिग्रीज का। तो फॉर चिल्ड्रन हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस इन ट्राइंगल ABC, AP is the perpendicular that is given to you, that is 1.5 meters and hypotenuse आपको निकालनी है, उसी को लिख लेते हैं, ये आपको निकालनी है। अब क्या लगाएंगे, P और H दे रहा है यहाँ पे, P और H यानी कि साइन, हम लगाएंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन H, और P अपॉन H यानी कि P कितना है आपके पास AB, H है आपके पास AC, दैट इज द लेंथ ऑफ स्लाइड, यही निकालनी है। एंड दिस इज फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए। अच्छा AC आपको फाइंड आउट करना है, AB कितना है आपका 1.5, AC आपको निकालना है एज इट इज। वैल्यू पुट करते हैं साइन 30 की, साइन 30 होता है आपका पास 1.1/2, ये आपका 1.5 और ये आ गया AC चला गया इधर और 2 चला गया इधर, ये आ गया 1.5 × 2 यानी कि 3 मीटर्स। सो AC आ जाएगा आपका 3 मीटर्स। दिस इज द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस। ठीक है, स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस। इसी के हिसाब से हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, एज इट इज रहेगा। ये फर्स्ट केस आपका सॉल्व हो गया यानी कि आया आपका 3 मीटर। तो चिल्ड्रन की आपकी लेंथ आ चुकी है। अब निकालते हैं फॉर अडल्ट्स, बड़ों के लिए उसने क्या बोला है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। देखिए आई थिंक मैंने 30 या 40 सेकंड लगाए क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो इस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना सीखना है, बस दैट्स इट। क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया, आपको क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा आपका क्वेश्चन। सेकंड केस क्या है, फॉर एडल्ट्स, या जो भी उसने आपको दिया हुआ है। ओके, सेकंड केस इन ट्राइंगल PQR के बीच में उसने PQ दिया हुआ है। PQ यानी कि आपको परपेंडिकुलर दिया कितने हैं 3 मीटर, और PR आपको फाइंड आउट करना है। PR यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये आपको फाइंड आउट करना है। और एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिया आपको 60 डिग्री का। ठीक है, एंगल दिया आपको 60 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, P दिया हुआ है, H निकालना है, PH को इस्तेमाल करेंगे। PH यानी कि साइन कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। किसके बराबर होता है, P अपॉन H के। P अपॉन H यानी कि P कितना है आपका PQ, और H क्या है आपका लेंथ ऑफ स्लाइड।
दैट इज पी आर, इसको आपने फाइंड आउट करना है। पी क्यू कितना दिया आपको 3 मीटर और पी आर आपको एज इट इज रहेगा। साइन 60 की वैल्यू पुट करते हैं, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये आ गया आपका 3/PR, पी आर आ गया ऊपर, √3 चला गया नीचे और 2 चला गया यहाँ पे। अब करेंगे रैशनलाइज, रैशनलाइज करेंगे यानी कि 2 × 3/√3 × √3/√3 ये आएगा 2 × 3 × √3/3, 3 कैंसिल आउट होके, तो पी आर निकला आपका 2√3 मीटर्स। दिस इज द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर अडल्ट्स। जो भी उसने आपको दिया हुआ है, उसने अडल्ट्स दिए लेंथ ऑफ स्लाइड्स, ठीक है। दोनों की स्लाइड्स की आपकी लेंथ यहां पे निकल चुकी है, तो दिस इज योर एक्चुअल आंसर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। एक कोई ग्राउंड के बीच में पॉइंट है, ग्राउंड के बीच में, वहां से हम टावर को देख रहे हैं। ये कोई टावर है ए बी, एक ग्राउंड पे पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ये जो पॉइंट है सी, ये टावर से कितने मीटर दूर है, 30 मीटर, और इस पॉइंट से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, ओके। और टॉप की तरफ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। बेस आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको ए बी निकालना है, यानी कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है आपको। उसने बोला है कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, टॉप की तरफ देख रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो पॉइंट है टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पे है, बस दैट्स इट। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, in right triangle ABC we have BC is equal to base। देखिए एंगल के साथ वाला क्या होता है, बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और P और B का इस्तेमाल करना है, बस P और B का इस्तेमाल करना है, यानी कि tan का इस्तेमाल करना है। तो बेस आपके पास कितना है, बेस आपको दिया उसने 30 मीटर्स, ओके। निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी क्या परपेंडिकुलर, इसको आपने करना है फाइंड आउट। पी और बी का इस्तेमाल करना है, क्वाड का भी कर सकते हैं, टैन का भी कर सकते हैं। मैंने आपको बोला टैन का करते हैं बिकॉज टैन पहले आता है और पहले वाली वैल्यूज हमें थोड़ी सी जल्दी याद आ जाती हैं, सो दैट इज वाई हम इसको ले लेते हैं। 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि आपको एंगल दिया, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन बहुत आसान है, पी और बी का इस्तेमाल करना, पी और बी यानी कि टैन, हम लगाएंगे टैन कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। टैन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ए बी, बेस का नाम क्या है, बी सी, और ए बी कितने आपके पास, ए बी है आपके, ए बी आपको फाइंड आउट करना है, तो ए बी एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है ना। और बी सी आपको दिया हुआ है 30 मीटर। अब बात करते हैं टैन 30 की। टैन 30 क्या होता है, 1/√3, 1/√3 यानी कि ए बी आ गया इधर और 30 आ गया नीचे, तो ए बी आएगा आपका 30/√3, ए बी विल बी 30/√3। रैशनलाइज तो करना पड़ेगा, रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 30√3/3, 3 10 जा 30, तो ए बी आ गया आपका 10√3 मीटर्स। ये क्या था, हाइट ऑफ द पोल, वही तो हमें निकालना था, हाँ सॉरी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन आपका निकल गया, यही निकालना था। अब खुद देखिए कि यार 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, क्या है क्वेश्चन में, कुछ खास है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा खास क्या है, क्वेश्चन के बीच में आपका ट्राइंगल बहुत बना जरूरी है। ट्राइंगल बनेगा ना तो जाके आप इसको सॉल्व करोगे, ट्राइंगल नहीं बनेगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात, सबसे पहला स्टेप ट्राइंगल, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ट्राइंगल, और सबसे ज़्यादा मार्किंग स्टेप वो भी ट्राइंगल। तो पूरे क्वेश्चन के बीच में ट्राइंगल ही तो घूम रहा है, तो ट्राइंगल को बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका ट्राइंगल बन जाएगा, आप ट्राई कीजिए, ट्राई करोगे तो जाके ट्राइंगल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक बार गलत होंगे, 2 बार गलत होंगे, लेकिन तीसरी बार तो हम ट्राइंगल को बना ही लेंगे ना। मुझे तो कितना ही सेकंड लगा, मुझे 2 या 4 सेकंड लगे ट्राइंगल बनाने में।
तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मिनट लग सकते हैं, 1 मिनट लग सकता है, 30 सेकंड लग सकते हैं, पर ट्राई करोगे तो बनेगा। और देखिए इतना सा क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का आ रहा है, कितनी अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 7 मार्क्स गेन कर लोगे। 7 मार्क्स यानी कि 14 में से 6 मार्क्स तो आपके वहाँ से आ जाएंगे पिछले एक्सरसाइज में से, और इस एक्सरसाइज में क्या आएगा आपका 6, यहाँ से 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री तो सीधी सीधी आपके हाथों में आ गई। तो ये है आपका इजीली सॉल्व करने का तरीका और समझने का तरीका। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 को कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम अबव द ग्राउंड। एक कोई काइट है, वो ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कितने मीटर हाइट पे उड़ रही है? 60 मीटर। हाइट इस तरह से नहीं ली जाती, हाइट ली जाती है परपेंडिकुलर, सीधी ऊपर की तरफ। तो ये है कोई आपकी ग्राउंड, ये आपकी ग्राउंड। इसको ले लेते हैं ए पॉइंट, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी। दिस इज द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। कितनी है? 60 मीटर्स। फिर वो कहता है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहता है इसकी, इससे जो धागा बंधा है वो ग्राउंड के साथ हमने टाई किया हुआ है, और ग्राउंड के साथ जो धागा जो बंधा हुआ है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। ओके डन। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लेंथ है। धागा कौन सा है? ये धागा नहीं है, धागा ये है AC। तो आपको AC को फाइंड आउट करना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया यार। देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, PH का इस्तेमाल करना है, PH यानी कि साइन का इस्तेमाल करना है। एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री, साइन 60 का इस्तेमाल करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC, आपको AB यानी कि परपेंडिकुलर दिया है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। AB परपेंडिकुलर दिया आपको 60 मीटर, और हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, यानी AC आपको फाइंड आउट करना है। वो हाइपोटेन्यूज है, उसको हम क्वेश्चन मार्क से डिनोट कर देते हैं। एंगल कितना दिया है आपको? एंगल दिया है, एंगल ACB दिया है आपको 60 डिग्री। तो P और H, देखिए क्वेश्चन की तरफ देखिए, P और H का इस्तेमाल करना है। P और H यानी कि साइन, साइन, साइन कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। साइन किसके बराबर होता है? P अपॉन H के बराबर होता है। P कितना है आपका? AB। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? AC। AB की वैल्यू क्या है? 60 मीटर। AC दिया है? नहीं दिया। ये है आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि आपको करनी है फाइंड। तो चलिए साइन 60 की तरफ से, साइन 60 कितना होता है? √3/2। 60 अपॉन AC। AC अब करते हैं, इंटरचेंजिंग करते हैं। AC आ गया इधर, 60 आ गया इधर, √3 चला गया इसके नीचे, 2 चला गया ऊपर। ये आया 120 अपॉन √3। √3 को करते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के बाद क्या आएगा? 120 √3 अपॉन 3। 3 कितनी होता है? 120, 40 जा। तो AC आ गया आपका 40 √3 मीटर्स। दिस इज व्हाट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज टाइड टू द काइट एंड टू द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्वेश्चन खत्म। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन को डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद 1 2, ये तो आपका स्टार्टिंग के स्टेप है, इसको तो आपने देख के लिखना है। 1 2 3 4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया और 7 नंबर का आता है। तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए कितना आसान है, लेकिन आसान भी तब है जब आप ट्राइंगल को बनाओगे। तो ट्राइंगल को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपने बनानी है ट्राइंगल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका
अ 1.5 मीटर टाल बॉय, यानी कि एक कोई लड़का है, उसकी हाइट है, ये लड़का बनाया मैंने छोटा सा, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर लड़का बनाया, यानी कि इसकी आंख कहाँ पे होगी, यहाँ पे। अब जिसको भी हम देखेंगे यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे, बिकॉज आंखें कहाँ होती हैं, या हाइट पे होती हैं, पाँव में थोड़ी होती हैं। चलो ये तो हमने बना दिया। कहते हैं कोई लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टाल बिल्डिंग। एक उसके सामने एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। ओके, कहता है एक लड़का एक बिल्डिंग के आगे खड़ा है जिसकी हाइट है आपकी है 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। जब वो यहां खड़ा होता है तो एंगल मैंने आपको बोला था कि लाइन ऑफ साइट से लेते हैं, लाइन ऑफ साइट यानी कि ये होगी। जब वो इस पॉइंट पे खड़ा है सी पॉइंट के ऊपर, तो उसका एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। 30 मीटर यानी कि ये जो हाइट है ये माइनस हो जाएगी, 30 में से माइनस 1.5 करेंगे, ये आएगा 28.5 मीटर AD। आपको पता चला होगा मैंने हाइट को क्यों माइनस किया, बिकॉज उसका जो लाइन ऑफ साइट है वो 1.5 पे है। 1.5 पे मतलब वो 1.5 से उसको लुक आउट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट आएगा आपका 1.5 और ये जो बचेगा ये आएगा आपका 28.5। ओके, एक्चुअल हाइट अब देखा जाए ना बिल्डिंग की, जहाँ से वो देख रहा है वो है AD, और AD कितना है आपको 28.5 दिया। तो आपको उसने पूरी हाइट दी हुई है, लेकिन हमने माइनस कर रहे हैं बिकॉज हम कहाँ से लुक आउट कर रहे हैं 1.5 से लुक आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाएगा माइनस। पहले पॉइंट से सी पॉइंट से अगर वो लुक करता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है 30 डिग्री का। फिर वो आगे की तरफ जाता है, वो पहुंच जाता है ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे पहुंच के वो बनाता है 60 डिग्री का एंगल। देखिए जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास जाएंगे ना, तो हमारी हाइट है, हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस ये बात है, जब हम किसी हाइट वाले इंसान को पास से देखेंगे तो ऐसे करके देखना पड़ेगा, और दूर से देखेंगे तो ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना पीछे होंगे उतना एंगल कम होगा, जितना आगे जाएंगे उतना एंगल ज़्यादा होगा। तो कहते हैं कि वो डी पॉइंट से ई पॉइंट पे जाता है तो एंगल बच जाता है 60 डिग्री का। ये थी असली डायग्राम। अब क्वेश्चन को करना है सॉल्व। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। क्या कहता है, डिस्टेंस ही वॉक्ड, यानी कि आपको डिस्टेंस ही वॉक्ड क्या निकालना है, DE। वो कहां से कहां गया, D से E की तरफ किया, आपको DE फाइंड आउट करना है। ये तो आपको समझ आ गया। लेकिन DE देखा जाए किसको किसको मिला के आता है। सॉरी ये D नहीं है, मैं इसको कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, इसको F पॉइंट ले लेता हूँ। ओके, D तो ये ले लिया मैंने। ओके, आपको DE निकालना है। अब देखा जाए T कैसे आएगा, DE आता है आपका, DE विल बी, अगर हम DF में से EF को कर दें माइनस, क्या DF में से EF को कर दें माइनस, तो आएगा आपका DE। DF में से EF को कर दें माइनस, तो आएगा आपका DE। ओके, इसको मैक्स भी मान सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नीड नहीं है, हम इसको एज इट इज चल पड़ते हैं। ये है क्वेश्चन को जिसको हमने निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले DF को निकालते हैं। देखिए DF कौन सी ट्राइंगल में है, ADF 30 डिग्री वाली, कौन सी 30 डिग्री वाली, और 30 डिग्री वाले में आपको AF दिया है, 30 के सामने वाली साइड दी है, यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है। क्या दिया है, परपेंडिकुलर। कितना दिया है, अब मैं लिखता हूं, दो ट्राइंगल है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल AD और F। ADF कौन सी वाली है, जिसमें 30 डिग्री का एंगल है। ओके, निकालना क्या है आपको, DF। देखो ये निकालना है, ये निकालना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जाके D है। इसका मतलब प्रैक्टिकली स्टार्ट कहां से करना है, DF से, फिर EF को निकालना है, फिर इन दोनों को माइनस करना है, फिर आपका आ जाएगा DE। तो DF तो आपका आता है बड़ी वाली ट्राइंगल में। अच्छा, बड़ी वाली ट्राइंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री की है, उसमें आपको AF दिया हुआ है, AF दिया है 28.5, यानी कि परपेंडिकुलर दिया है। निकालना क्या है, बेस। DF है आपका बेस, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। अब परपेंडिकुलर और बेस की स्टोरी चल रही है, यानी कि tan की स्टोरी चल रही है। तो tan कितना 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास AF,
और डी एफ कितना है जो कि निकालना है आपको। ए एफ कितना है आपके पास 28.5 और डी एफ हमें निकालना है। अब tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है हमारे पास 1/√3, 28.5 और ये आ गया डी एफ। तो डी एफ निकला आपके पास 28.5√3 मीटर्स। एक चीज़ आपकी निकल चुकी है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। अब डी एफ निकल चुका है, निकालना है ई एफ। ई एफ कौन से वाले ट्राइंगल में है, ए ई एफ पे, ए ई एफ यानी कि 60 डिग्री वाली ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए ई एफ। एज इट इज ए एफ आपको दिया हुआ है। ए एफ कितना दिया है, ए एफ दिया आपको 28.5, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर तो लिख दिया परपेंडिकुलर। ई एफ कितना है नहीं पता, ई एफ आपका बेस, वही चीज़ है, बेस और परपेंडिकुलर की स्टोरी चलेगी। कितने डिग्री का परपेंडिकुलर बेस यानी कि tan, तो tan कितने डिग्री का 60 डिग्री का। बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए एफ, बेस कितना है ई एफ, ए एफ कितना है 28.5, ई एफ पता है नहीं पता, निकालना है। tan 60 कितना होता है √3, ये आ गया 28.5 अपॉन ई एफ। ई एफ चला गया इधर, √3 आ गया नीचे, बट √ नीचे आया तो उसको रैशनलाइज तो करना पड़ेगा, इंटू √3 अपॉन √3। तो ई एफ आ गया आपका 28.5 √3 अपॉन 3। ओके, डिवाइड कर सकते हैं इसको, ट्राई करें या इसको एज इट इज रहने देते हैं, एज इट इज रहने देते हैं। मीटर्स, ई एफ भी निकल गया। अब निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि डी ई, डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉय। डिस्टेंस मूव्ड यानी कि डी ई माइनस डी एफ, डी ई निकालना है। डी ई कितना है, डी ई है आपके पास 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन 3। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यहीं पे सॉल्व हो गया। कॉमन ले ले, कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 28.5 हाँ 28.3 को हम क्या ले सकते हैं कॉमन, अंदर आएगा 1 - 1/3, ये आएगा 28.5 √3, 3 1 जा 3 -1 2/3, 2/3 यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 का डबल 56 एंड 56 का डबल क्या होता है, सॉरी 56.5 का डबल 57, ये आएगा 57/3। 57 को कैंसिल आउट कर सकते हैं किसके साथ, 19 के साथ, या 19 मीटर्स। तो डी ई कितना निकला आपका 19 मीटर्स। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। √3 आ रहा है, सॉरी आई हैव नॉट रिटन √3 हियर, दिस इज √3, वो मैंने मिस कर दिया बिकॉज यहाँ पे ये भी लगा हुआ था, इसका मल्टीपल आया तो ये आया 19√3। तो चलिए हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, 19√3 मीटर्स। सॉरी मैंने √3 को यहाँ पे मिस कर दिया था। सो मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाने से पहले ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिला। चेंज क्या मिला कि एक बॉय था, उसकी हाइट दी हुई थी। हाइट यानी कि आपको कॉन्सेप्ट में ये आ जाएगा कि आइज़ के हिसाब से देखा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ना कि यहाँ से देखते तो 30 मीटर ले लेते हैं, वो गलत हो जाता है बिकॉज हमने यहाँ से लेना था, क्योंकि हमने यहाँ से इसलिए लेना था बिकॉज आइज़ कहाँ पे है, हाइट पे हैं। कितनी हाइट पे है 1.5 पे, तो 30 जो बिल्डिंग है वो माइनस हो जाएगी 28.5, उसका आंसर आएगा। 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो असली ट्राइंगल हमारी बनेगी ऊपर। और कितने ट्राइंगल बनी, दो बनने के बाद भी उसने क्या बोला आपको, उसने बोला डिस्टेंस कितना मूव किया, यानी कि वो कितना आगे गया हुआ है।
ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें बार थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ा। हमने सबसे पहले बड़ी वाली ट्राइंगल ली, बड़ी वाली ट्राइंगल थी DF वाली, पहले DF को निकाला, फिर छोटी वाली ट्राइंगल में से EF को निकाला, माइनस किया, DF में से EF को माइनस किया तो निकला हमारा DE। तो DE कितना था? डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय। ओके, मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Question number 7. From a point on a ground, the angle of elevation of a bottom and a top of the transmission tower. From a point on a ground. From a point on a ground मतलब ये कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, उसके आगे है टावर जो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। ओके, कहता है इस पॉइंट से अगर हम टावर के टॉप को देखें तो बनता है 60 डिग्री का एंगल, और इस पॉइंट से अगर टॉप के उसको देखें, पाँव को देखें तो बनते हैं 30 डिग्री का एंगल। ये तो टावर के हिसाब से बनाया, मैं आपको ट्राइंगल के हिसाब से बना के दिखाता हूँ। ओके, ये कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर पड़ा हुआ टावर, ओके, और ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। जब उसके टावर के टॉप को देखेंगे, टावर यानी कि आप इसको AB ले सकते हैं और इसको ले लिए D पॉइंट। D पॉइंट से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो बनता है 60 डिग्री का एंगल, और इसी पॉइंट से जब हम टावर के बेस को देखते हैं तो बनता है 30 डिग्री का एंगल। ये है आपकी डायग्राम। ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ओ सॉरी 45 डिग्री दिया है, मैंने 30 ले लिया। कहता है बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है आपको? 20 मीटर। उसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर यानी आपको AB निकालना है, ये पार्ट निकालना है। अच्छा, वही चीज़ आ जाएगी, हमारे पास ट्राइंगल फिर भी दो बन रही हैं, एंगल भी दो बन रहे हैं, तो हम दोनों ट्राइंगल को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, पर करेंगे किस तरीके से वो हम यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। उसने बोला एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर खड़ा है, और ग्राउंड से एक पॉइंट है, हम उस बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहले हम अगर टावर के टॉप की तरफ देखते हैं तो बनता है 60 डिग्री का एंगल, और टावर के फुट की तरफ देखते हैं तो बनता है 45 डिग्री एंगल। टावर का फुट बिल्डिंग के सिर के ऊपर है, यानी कि अगर हम ये ले लें कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग या फुट ऑफ द टावर, तो पॉइंट तो सेम है, पॉइंट सेम है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ये जो पॉइंट है। उसने बोला है कि जो बिल्डिंग है ना उसकी हाइट आपको दी है 20 मीटर, और निकालना क्या है आपको? हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर यानी कि आपको AP फाइंड आउट करना है। AP फाइंड आउट आप किस तरह करोगे वो आप देखते हैं ज़रा। हम क्यों ना एक काम करते हैं, हम छोटी वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं सबसे पहले, इसकी मदद से हमारा ये निकल जाएगा और इसकी मदद से हमारा पूरा निकल जाएगा। हाइट ऑफ द टावर क्या आएगा आपके पास? AB कैसे आता है? AC में से जब हम BC को माइनस करते हैं तो इसका मतलब सबसे पहले आपको AC भी निकालना है और BC भी निकालना है। BC तो आपको दिया हुआ है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम छोटे ट्राइंगल को लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल, आई ऑलवेज मिस दिस पॉइंट। इन राइट ट्राइंगल BCD, कौन सा वाला? 45 डिग्री वाला, 45 डिग्री वाला। इन राइट ट्राइंगल BCD, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जिसका नाम है BC, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, कितना दिया है? 20 मीटर। और बेस कितना दिया है? DC, जो कि हमको नहीं पता। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लगेगा, कौन सा वाला? tan का, कितने का? 45 का। tan 45 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BC, बेस कितना है? DC। BC हमको नहीं पता, BC हमको पता है लेकिन DC हमको नहीं पता, तो DC आपको निकालना है।
अच्छा DC आएगा आपका टेप सबसे पहले tan 45 होता है आपका पास 1, ये आया 20 मीटर अपॉन DC चला गया इधर, तो DC कितना निकला 20 मीटर, DC निकल गया। अब देखा जाए DC कॉमन पार्ट है इस ट्राइंगल का भी और उस वाले ट्राइंगल का भी। अब देखा जाए बड़ी वाली ट्राइंगल का हमारा एक पॉइंट निकल चुका है, बड़ी वाली ट्राइंगल में भी DC तो आ ही रहा है ना। बड़ी वाली ट्राइंगल यानी कि कौन सी वाली 60 डिग्री वाली, हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ACD यानी कि ACD के बीच में आपको DC दिया हुआ है, देखो जो हमने यहाँ निकाला, ओके, और DC निकाला। अगर किसी का एक साइड दी हुई है और एंगल दिया है तो हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास बेस दिया हुआ है, देखिए ये एंगल बन रहा है और साथ वाली साइड दी हुई है, यानी कि एंगल के साथ वाला क्या होता है बेस दिया हुआ है। DC दिया आपको 20 मीटर जो कि आपका है बेस। निकालना क्या है परपेंडिकुलर, AC निकालना था ना, AC है आपके पास परपेंडिकुलर कितना है AC, जो कि आपको निकालना है। हाइट ऑफ द टॉवर नहीं निकाल रहे हैं अभी हम, हाइट ऑफ टॉवर तो एंड में निकलेगा। सबसे पहले हम ये वाली इस पूरी साइड को निकालते हैं, पूरी साइड कितनी बनती है AC, ठीक है। रिलेशन वही रहेगा tan कितने का 60 डिग्री का, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, दैट इज AC। BC बेस पता है आपको कितना DC, AC नहीं पता, और ये है 20 मीटर। तो ये आएगा आपके पास tan 60 है ना, tan 60 होता है √3 AC अपॉन 20 तो AC वहीं पे रहा, 20 यहाँ चला जाएगा 20√3 मीटर्स। ये अभी तक हमारा ना सिर्फ एक्चुअल पूरी हाइट निकली है इंक्लूडिंग टावर एंड द बिल्डिंग, बट हमको निकालनी किसकी है, सिर्फ टावर की निकालनी है। तो टावर के लिए हमारे पास सिंपल एक हमारे पास क्या है हाइट ऑफ टावर AB किसको मिला के आता है AC माइनस BC। AC कितना है 20√3, उसके बाद BC कितना है, सॉरी BC है आपके पास 20 कॉमन ले लेंगे, या 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स। दिस इज योर एक्चुअल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. So this is all about your exercise, not all about your exercise, but it is up to the question 7 कि क्वेश्चन 7 तक आपका ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके पास अभी आ चुका है। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस को, हम बड़े आराम से क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ही होता है आपने क्वेश्चन को करना है रीड, फिर आपने बनानी है उसकी डायग्राम, गलत बनती है दोबारा फिर से बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद हम जो हमको दिया हम उसको एज इट इज करेंगे अप्लाई। लेट्स सपोज अगर उसने दिया हुआ परपेंडिकुलर और बोल रहा है हाइपोटेन्यूज